हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ या मैं ये कहूँ कि मैं आज आपके लिए या स्पेशल बिगनर्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है शेयर मार्केट फॉर बिगनर्स। सारी चीजें बताने वाला हूँ इस सीरीज के अंदर। एक काम कीजिएगा, मेरी इस सीरीज को आप पूरा देखिएगा। ये सीरीज जब कंप्लीट होगी, ये कंफर्म लिख के दे सकता हूं मैं कि आप शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारी चीजें सीख चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि दोस्तों, जहां भी आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट सट्टा है। अब ये शेयर मार्केट जुआ है या सट्टा है, ये कैसे कंफर्म होगा? या फिर बिजनेस है? कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि शेयर मार्केट बिजनेस है, इट्स अ हार्डकोर बिजनेस, ऐसा कहा जाता है। क्या सही है? चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, शेयर मार्केट को दो कैटेगरीज के लोगों में डिवाइड किया गया है। एक वो जो इसको जुआ और सट्टे समझते हैं, ठीक है। दूसरा वैसे कैटेगरी के लोग जो शेयर मार्केट को प्योर हार्डकोर बिजनेस समझते हैं, इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के मालिक बनते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं अलग अलग तरीकों से, कह सकते हैं। ये दो कैटेगरी के लोग होते हैं। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो शेयर मार्केट को जुआ कहते हैं, वो जुआ और सट्टा क्यों कहते हैं, इसके पीछे का रीजन समझते हैं। सबसे पहला, शेयर मार्केट को जुआ कहने के पीछे का कारण ये है, नए ट्रेडर्स, मैं ट्रेडर ही कहूंगा, इन्वेस्टर तो होते नहीं हो। शेयर मार्केट को जुआ कहने वाले स्पेशल ट्रेडर ही होते हैं, इन्वेस्टर कभी नहीं होते हैं। और अगर वो इन्वेस्टर है तो शेयर मार्केट को जुआ कहेंगे ही नहीं। तो न्यू ट्रेडर जो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, ये एक्सपेक्टेशंस रख कर अपने माइंड में कि मैं पैसा आज लगाता हूं, 2 दिन बाद मेरा पैसा डबल हो जाएगा, यही सोच के पैसा लगाता है। इत्तेफाक की बात है, हो भी जाता है। इत्तेफाक की बात है, न्यू ट्रेडर का पैसा डबल होता भी है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। अब खुशी के मारे न्यू ट्रेडर कहता है अब तो मैं शेयर मार्केट सीख गया हूं, क्या करता है और पैसा लगाता है। इत्तेफाक की बात है, दूसरी बार भी प्रॉफिट हो जाता है उसको, फिर तीसरी बार पैसा लगाता है, तीसरी बार और पैसा लगाता है। इत्तेफाक की बात है, तीसरी बार भी उसको प्रॉफिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, 1 लाख रुपए में उसको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब ट्रेडर के पास क्या है, उसके दिमाग में आया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट उसके फेवर में चला गया, 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, सिंपल। ट्रेडर के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाता है और दूसरे दिन फिर से पैसा लगाता है। उस दिन भी इत्तेफाक की बात है, फिर से उसको 40,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। अब ट्रेडर ये सोचता है कि मैंने 1 लाख रुपए लगा के 2 दिन के अंदर 60,000 रुपए कमा लिए हैं शेयर मार्केट से। अब उसको फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता है। अब वो क्या करता है, 1,60,000 रुपए इन्वेस्ट कर देता है शेयर मार्केट में, 1,60,000 रुपए इन्वेस्ट कर देता है, 100% मनी। अब होता क्या है ये भी समझिए, 1,60,000 इन्वेस्टमेंट किया, इत्तेफाक की बात है उस दिन उसकी मार्केट उसके फेवर में नहीं होती है और उसको 20,000 रुपए का लॉस हो जाता है। ट्रेडर कहता है कोई बात नहीं, 20,000 का लॉस हुआ ना, 40,000 तो आज भी प्रॉफिट में हूँ। ट्रेडर कहता है कोई बात नहीं, फिर से वो ट्रेड खरीद लेता है। अब दूसरे ट्रेड में उसको क्या होता है, ये माइंडसेट रखते हुए कि जो 20,000 का लॉस हुआ है मेरा, उसको 20,000 का लॉस को रिकवर करूंगा। यहीं पे गलती होती है, 20,000 का लॉस रिकवर करूंगा, इसलिए दोबारा से ट्रेड लेता है और इत्तेफाक की बात होती है कि उस ट्रेड में उसको फिर से 20,000 का लॉस हो जाता है। अब ट्रेडर का माइंड खलबला जाता है, करना क्या है यार, 40,000 रुपए चलेगी। ये नहीं सोच रहा कि वो कर क्या रहा है, 40,000 चलेंगे, अब उसको 40,000 वापस चाहिए, फिर वो फिर से ट्रेड खरीदेगा। ऐसा कंटिन्यूसली करता रहेगा और धीरे धीरे करते करते 40,000 की जगह अब उसको 60,000 रुपए का लॉस हो गया। जो उसने 60,000 रुपए प्रॉफिट 2 दिन में कमाया था, उसने 1 दिन में 60,000 का प्रॉफिट खत्म कर दिया। रिकवरी के चक्कर में, रेवेंस,
मुझसे कैसे छीन सकती है मार्केट पैसा। आज तक कोई नहीं छीन पाया है, ये ध्यान रखिए। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे फिर से ट्रेडर एंटर करता है मार्केट में और ट्रेड लेता है। उस दिन क्या होता है, फिर से उसको 20,000 रुपए का लॉस होता है। इस तरीके से करते करते 60,000 रुपए उसके प्रॉफिट के और 20,000 रुपए उसके कैपिटल में से चले जाते हैं। कुल मिला के 80,000 रुपए का लॉस पूरा हो चुका है। अब ट्रेडर को गुस्सा आ जाता है, अब कहता है मैं पैसा निकाल के जाऊंगा। अब वो डरने लगता है, फियर आता है, फियर। अगर मेरा पैसा चला गया तो 20,000 रुपए और आ जाए तो मैं वापस से मार्केट छोड़ दूंगा, आज के बाद कान पकड़ता हूँ, कभी नहीं करूंगा। ऐसा ट्रेडर की सोच होती है। इत्तेफाक की बात है, फिर से ट्रेड लेता है। ऐसे करते 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 कैपिटल स्वाहा, ऐसा होता है। और ऐसा ही ट्रेडर क्या करता है, अब है ओवर ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग करता है और अल्टीमेटली लास्ट में उसके अकाउंट में जो पैसा होता है हो जाता है 0। और फिर ट्रेडर कहता है शेयर मार्केट है जुआ। अपनी गलती नहीं बताएगा, शेयर मार्केट को ही गलती देगा कि शेयर मार्केट है जुआ, इसमें मैंने पैसा लगाया, मेरा पैसा डूब गया। और शेयर मार्केट में आने के बाद तो आपको ये लगता है कि सीखने की जरूरत ही क्या, पैसा लगाओ, पैसा निकाल के लेके चले जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। तो जो लोग शेयर मार्केट को बिना सीखे ट्रेड करते हैं, बिना सीखे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिना सीखे कहीं भी पैसा लगा देते हैं, उनके लिए है जुआ, उनके लिए है सट्टा। इज दैट क्लियर? ये तो हो गया फर्स्ट कैटेगरी के लोग। अब सेकंड कैटेगरी के लोग की बात करते हैं। सेकंड कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, ये लोग होते हैं स्मार्ट मनी। इनके पास होता है पैसा, पहली बात। दूसरा, इनके पास होता है सोर्स ऑफ नॉलेजेस। नॉलेज के इनके सोर्स इतने सारे होते हैं कि ये हर चीज के बारे में जानते हैं। किस कंपनी में पैसा लगाने से पैसा बढ़ेगा, किस कंपनी की परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है, किस कंपनी की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, किस कंपनी में पैसा लगाने से पैसा डेड हो जाएगा, ये इनको पता होता है। इसको कहते हैं स्मार्ट मनी। ये लोग सीखे हुए होते हैं। 6 महीने का सीखा हुआ हो सकता है, 1 साल का सीखा हुआ हो सकता है, 2 साल का, 10 साल का, 20 साल का सीखा हुआ इंसान हो सकता है। होता तो इंसान ही है, रोबोट तो होते नहीं, सारे इंसान ही होते हैं। तो ये लोग जब पैसा लगाते हैं तो ये उसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां पे इनको दिखता है कि पैसा बढ़ेगा, लेकिन ये डबल के चक्कर में कभी नहीं आते। इनका एक ही मोटो होता है, मैंने 1 लाख रुपए लगाया है, मुझे एक दिन का 2% चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10% चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। एक दिन का 10% चाहिए मैक्सिमम, हो गया तो, नहीं तो ये 2% के ऊपर काम करते हैं। इनको पता है 2% के हिसाब से मैं काम करूंगा, हफ्ते में 20 दिन मार्केट चलती है, छुट्टी को मिला दिया जाए तो 20 दिन ही एवरेज आता है, वैसे 22 दिन मार्केट चलती है, मैं 20 दिन का एक एवरेज लेके चलता हूँ। 20 दिन के हिसाब से 2% को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं 40 महीने के अंदर, अपने पैसे को 40% से ग्रोथ कर दिया। फंडा क्या है, 2% पे ही काम करना है। ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 10% भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन 2% के हिसाब से काम करने पे ये बेनिफिट है कि आपका कैपिटल 40% के रेशियो से मंथली ग्रो कर रहा है। मैं ये नहीं कहता हर महीने 40% आएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर 30 का भी आता है या 20 का भी आता है, 20% हर महीने में आपको आपके कैपिटल का मिल रहा है। समझते हैं बात? तो ये होते हैं स्मार्ट मनी लोग। तो इनके लिए शेयर मार्केट बिजनेस है, इनके लिए शेयर मार्केट पैसा कमाने का, पैसा बनाने का एक जरिया है। पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी के मालिक बनते हैं, कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग बढ़ता है। जिन्होंने जितने पैसे इन्वेस्ट किए, जितने शेयर के मालिक हैं, उतने शेयर के हिसाब से वो प्रॉफिट लेके जाते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं कि मैं आज पैसा लगाता हूँ और 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मेरा पैसा डबल हो जाएगा। इस एक्सपेक्टेशन के साथ जो मार्केट में आता है, ये मार्केट उसके लिए सट्टा है, सट्टा बाजार है।
जुआ है, दैट्स इट, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। अब आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसके लिए जुआ है, किसके लिए सट्टा है, किसके लिए बिजनेस है। वीडियो पसंद आई है तो इसी सीरीज के अंदर आपको और भी वीडियोस मिलने वाली हैं, क्योंकि आज से मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेशली बिगिनर्स के लिए, जो पहली बार शेयर मार्केट में कदम रख रहे हैं उनके लिए। वीडियो पसंद आई है तो आपकी मर्जी लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर।